हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसॉल्वेंसी अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अप्रैल 18 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, आप ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। So hope friends you have gone through this question. Here as per information available, Sri Ketty has started a business and his details are given here. We are required to prepare statement of affairs and efficiency account for 31st December 15. आइए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो हियर 4 टाइप ऑफ क्रेडिटर्स आर अवेलेबल, that includes unsecured and preferential creditors, and then first hold and second hold creditors. आफ्टर दैट मिसलेनियस असेट्स दी गई है जिसकी बुक वैल्यू भी है और एस्टिमेटेड वैल्यू भी है। आफ्टर दैट हाउस इज अवेलेबल, उसके लिए भी बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड होल्ड क्रेडिटर्स दिए गए हैं वो ये हाउस के लिए है, बिकॉज इट इज मोर्टगेज अगेंस्ट क्रेडिटर्स। Okay friends, if we see the further information, तो Katy started his business on 1st of January 13. During 3 years he drew total rupees 37,600, यानी यहाँ पे तीनों साल का जो टोटल ड्रॉइंग्स दिया गया है, we do not have to make any type of calculation, and he made a loss of 63,000. In these 3 years he lost 2,700 in speculation and 4,500 was his personal bank balance and receiver expense are 450. तो आइए फ्रेंड्स सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss important points that includes the duration. तो here business commenced on 1st January whereas the information available on 31st December 15, यानी कि we can say that the total duration is 3 years. Another important point is that in the question opening capital is missing, opening capital is not available, so here we are required to prepare first trial balance and after that we will able to make further calculations. तो आइए फ्रेंड्स हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st December 15 टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। तो एज यूजुअल हम प्रिपेयर करेंगे लेफ्ट साइड डेबिट बैलेंस और राइट साइड आएगी क्रेडिट बैलेंसेस। अब लेफ्ट साइड डेबिट बैलेंसेस में हम रखेंगे ड्रॉइंग्स, लॉस ऑफ बिजनेस एंड स्पेक्यूलेशन, और जो प्रॉपर्टी है हाउस एंड मिसलेनियस असेट्स। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू यहाँ पे हमें दिखानी है। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड ओपनिंग कैपिटल जो हमें ढूंढनी है वो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले, और आफ्टर दैट जो चारों क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे दिखाएंगे। नाउ मेक टोटल ऑफ लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का जो टोटल आएगा डेबिट साइड का 2,60,800, पुट द सेम टोटल राइट साइड हियर 2,60,800। उसमें से आप चारों क्रेडिटर्स की अमाउंट जो है वो डिडक्ट करेंगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी 1,12,300। Okay friends, now we are going for the first working note, that is to calculate fully secured creditors as per list B. तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट होल्ड क्रेडिटर्स ऑन हाउस, तो ये जो क्रेडिटर्स है वो 45,000 के है। नाउ वी हैव सोल्ड दिस हाउस, तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम हाउस इज 50,850, यानी कि ये जो हाउस सेल किया तो उसमें से 50,850 मिलेंगे, जो उसमें से हम ये क्रेडिटर्स पे कर देंगे 45,000, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट बची है वो है 5,850। फ्रेंड्स, नॉर्मली ये जो एक्सेस अमाउंट होती है हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में राइट हैंड साइड शो करते हैं, बट हियर ऑन द सेम प्रॉपर्टी सेकेंड होल्ड क्रेडिटर्स आर ऑल्सो देयर। तो जो सेकेंड होल्ड क्रेडिटर्स है वो है 13,500 और ये जो एक्सेस अमाउंट है वो है सिर्फ 5,850, यानी कि सेकेंड होल्ड क्रेडिटर्स को हम पूरी अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे तो वो ट्रांसफर हो गए पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। इसलिए ये जो एक्सेस अमाउंट है वो भी हमें ट्रांसफर करनी होगी टू पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट सी।
तो ओके फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं वर्किंग नोट 2 दैट इज लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया दैट इंक्लूड्स सेकेंड होल्ड क्रेडिटर्स ऑन हाउस जिसकी अमाउंट है 13,500। अब जो पहले होल्ड करते थे क्रेडिटर्स उसके पास से जो बची अमाउंट आई है एक्सेस अमाउंट जो वो है 5850। जो अमाउंट हम यह क्रेडिटर को पे करेंगे यानी कि 13,500 माइनस 5850, तो जो रकम बाकी रहेगी वो है 7650। जो अमाउंट बाकी है इट मीन्स ये जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसमें हमें और पे करने पड़ेंगे 7650। Okay friends, now we are going for the working note 3 that is list E assets। तो यहाँ पे हम ऐसे शो करेंगे, सबसे पहले आएगी बुक वैल्यू और आफ्टर दैट एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसलेनियस असेट्स, उसकी बुक वैल्यू है 90,000, एस्टिमेटेड वैल्यू है 45,450 और पर्सनल जो बैंक बैलेंस आएगी जो है 4,500। तो वी कैन से दैट कि टोटल असेट्स विद बुक वैल्यू ऑफ 94,500 और उसमें से जो रियलाइज हो गए 49,950। Okay, now we are able to prepare statement of affairs for KT। आइए प्रिपेयर करते हैं। तो we will start with first list A unsecured creditors। तो unsecured creditors की अमाउंट है 81,000, हम दोनों तरफ लिख देंगे। There is no need of any type of calculation here। After that list B fully secured creditors। तो हमने जैसा कि वर्किंग नोट 1 में दिखाया है there is no need to pay now any amount to this fully secured creditors। After that we are going for the list C। These are partly secured creditors as shown in working note 2। तो partly secured creditors को हमें पे करने हैं 7650 और आफ्टर दैट आएगा लिस्ट डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए हैं 9000। अब ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उसको यहाँ सामने हम पे कर देंगे यानी कि ये 9000 यहाँ पे हम डिडक्ट दिखाते हैं पेमेंट, तो यहाँ पे बाहर कुछ अमाउंट आएगी नहीं। Now we are going for the right hand side in which we'll start with the list E assets as shown in working note 3। तो assets की बुक वैल्यू है 94,500 और एस्टिमेटेड वैल्यू है 49,950। There is no information about debtors as well as bills receivables यानी कि अब यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास है 49,950। अब इसमें से हमें सबसे पहले पेमेंट करना होगा रिसीवर एक्सपेंसेस जो कि है 450 और आफ्टर दैट वी विल पे दिस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम पे करेंगे 9000 यानी कि ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से 450 और 9000 हम पे कर देंगे तो बाद में जो टोटल इनकम है रिमेनिंग वो है 40,500 रुपीज। अब क्या करना है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड ये जो कॉलम था पेएबल अमाउंट 88,650 वो उसका टोटल है। द सेम टोटल वी हैव टू पुट हियर राइट हैंड साइड और उसमें से 40,500 हमें माइनस करने हैं तो जो बैलेंस रहेगी 48,150 दैट इज डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। हियर डेफिशिएंसी का मतलब होगा इतनी अमाउंट जो है इतना जो डेप्ट है वो मिस्टर कैटी पे नहीं कर पाएंगे। Okay friends, now we are going for the last answer that is the preparation of deficiency account from 1st of January 13 to 31st December 15। ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट है दैट इज सेम लाइक बैलेंस शीट, यहाँ दोनों तरफ जो अमाउंट का कॉलम है वो टेली हो जाना चाहिए। तो विल स्टार्ट विथ लेफ्ट साइड विद ओपनिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई थी मगर हमने ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट की है 1,12,300। देन पर्सनल बैंक डिपॉजिट जो मिस्टर केटी अपने बिजनेस में अभी लाते हैं डेप्ट पे करने के लिए, दैट्स व्हाई वी विल शो हियर हिज पर्सनल असेट 4,500। और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे हम शो करेंगे दैट इज द डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है 48,150।
नाउ राइट हैंड साइड क्या आएगा, तो लॉस ऑफ 3 इयर्स जो क्वेश्चन में दिया गया है, सेम वे लॉस ऑफ स्पेक्यूलेशन और 3 साल का जो ड्रॉइंग्स, ये भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आफ्टर दैट लॉस ऑन असेट्स लिस्ट ई की मुताबिक, तो जो लिस्ट ई में हमने दिखाया है जो असेट्स है उसकी बुक वैल्यू है 94,500 और एस्टिमेटेड वैल्यू है ओनली 49,950, यानी कि असेट्स पे हमें लॉस है 45,550 का। आफ्टर दैट लॉस ऑफ हाउस, तो जो हाउस जो है वो लिस्ट ई में शामिल हमने नहीं किया था, इसलिए अलग से दिखाना होगा। ये जो हाउस की बुक वैल्यू है 67,500 और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 50,850, यानी कि हाउस पे हमें लॉस होगा 16,650 रुपीज का। और लास्ट में जो रिसीवर एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे आएंगे 450। तो अब फ्रेंड्स दोनों साइड का टोटल आपको करना है, ये टोटल आएगा 1,64,950 और दोनों तरफ आ जाएगा दिस मस्ट बी सेम।